आज का ये पल साधारण नहीं है। ये उन विचारों का उत्सव है जिन्होंने हम सबको अधिकार दे, पहचान दे और सबसे महत्वपूर्ण है इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार दिया। वह महान नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अब हम सुनने जा रहे हैं 4 अलग अलग आवाजें, लेकिन हर एक के दिल में एक ही भावना है, वो है कृतज्ञता। आइए अब हम सुनते हैं उनके दिलों की पुकारों को जो सीधा हमारे दिल को छू जाएंगे। हम मजदूर पहले सिर्फ हाथ थे, इंसान नहीं थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आपने हमें अधिकार दी, पहचान दी। आपने 8 घंटे काम का कानून लागू किया और बाकी समय में जीने का अधिकार दिया। आपने फैक्ट्री एक्ट जैसे कानूनों से हमारे श्रम को सुरक्षा दी और मातृत्व लाभ कानून से कामगार महिलाओं को आज सम्मान किया। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे वेतन के लिए आपने नियम बनाए, जिससे फैक्ट्री का हर दिन अब डर का नहीं रहा। आपके दिए हुए कानूनों की वजह से ही आज हम सर उठाकर खड़े हैं और कह सकते हैं हम सिर्फ मजदूर नहीं, अपने अधिकारों के मालिक हैं। बाबा साहब, आपके हर कानून की पंक्ति में हमारी जिंदगी बदल गई है और हमारे पसीने की हर बूंद आपके कार्यों को सलाम करती है। आज हम कलाकार के रूप में खड़े हैं, लेकिन इस खड़े होने के पीछे एक महान विभूति का आधार है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिया गया कानून का आधार। बाबा साहब ने हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी। जिस दौर में सच बोलना भी गुनाह माना जाता था, उस समय उन्होंने हमें निडर होकर अपनी बात रखने का अधिकार दिया। संविधान के माध्यम से उन्होंने कलाकारों को एक सुरक्षित मंच दिया, जहां रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक बेखौफ होकर समाज का सच प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी वजह से ही हमारी कलम आज अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है और हमारा नाटक सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि बदलाव का माध्यम बनता है। बाबा साहब, आपके द्वारा दिया गया यह कानून हमारे लिए एक कवच है, जो हमारी कला की रक्षा करता है और सच बोलने की ताकत देता है। आज हम जो कुछ भी लिखते हैं, साकार करते हैं, वह सब आपकी दी हुई स्वतंत्रता का जीवंत उदाहरण है। आज हम न्यायालय में खड़े होते हैं, लेकिन हमारी आवाज में आप ही की ताकत होती है। बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, आपने हमें सिर्फ कानून की डिग्री नहीं दी, बल्कि अन्याय के खिलाफ निडर होकर खड़े रहने का साहस दिया। आपने हमें संविधान दिया, जिसमें हर किसी को समानता का अधिकार है। आपने हमें आत्मसम्मान दिया, जिससे गरीब भी सिर उठा के जीता है। आपने हमें शिक्षा की कुंजी दी, जिसने हमारी जिंदगी को रोशन कर दिया, और विचारों की मशाल दी, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। आज हर केस लड़ते समय, हर दलील रखते समय हमें महसूस होता है यह सिर्फ काम नहीं, यह आपकी दी हुई जिम्मेदारी है। बाबा साहब, आपने हमें जीना सिखाया। अब न्याय के लिए लड़ना ही आपके प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी। हम अनाथ हैं, ना कोई नाम है, ना किसी का सहारा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, आपने हमें कानून के रूप में जिंदगी दी। संविधान अनुच्छेद 14 ने हमें समानता का अधिकार दिया, तो अनुच्छेद 21 ने सम्मान के साथ जीने का हक दिया। अनुच्छेद 21(अ) से शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन गया, तो अनुच्छेद 39(फ) ने हमारे बचपन की रक्षा की। आपके इन नियमों की वजह से हम अब असहाय नहीं रहे, बल्कि कानून की छाया में सुरक्षित है। जिनका कोई नहीं था, उन्हें आपने हक दिया,
जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उन्हें आपने पहचान दी। बाबा साहब, आपके हर कानून के शब्द में हमारी जिंदगी रोशन हो गई है और आज हम गर्व से कह सकते हैं, हम अकेले नहीं हैं, संविधान हमारे साथ है। अभी हमने 4 आवाजें सुनी, लेकिन सच कहे तो सिर्फ 4 लोग नहीं थे, बल्कि सारा समाज बोल रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा जो अधिकार दिए वो सिर्फ कानून के शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन को बदलने की ताकत थी। आइए हम एक संकल्प करते हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का और इंसानियत बनाए रखने का, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को जीवित रखना हमारा दायित्व बनता है।